भूतिया कहानी। वह ख्वाब था या हकीकत। रात के 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते हुए 1 डेढ़ साल से महानगर में सुनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चल रही, और बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस चलती रहती थी और चलती ही रहती थी, रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। कहीं ऐसा ना घनघोर अंधेरा कि पैर कहीं पड़ रहे और पता कहीं और चले, तो कहीं खंभों की लाइट फूटते हुए सफ़ेद झिलमिलाते हुए प्रकाश में नहाती सड़कों ने खूबसूरत देखते हुए बनती, और रोज़ाना और रूटीना ने के होने के कारण अब उन सुनी हुई अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। उन्होंने सुना कि वह बियाबान रास्तों से दिन भर और इतना ही ट्रैफिक और पैदल चलते रहती थी, और कदम पैदल चलना ही दूर भर हो जाए, और मई के बेरहम गर्मियों को मारते हुए चूहता पसीना, और ऐसे ही अचानक हल्की हल्की ठंड चलने लगती है माथे पर। पसीना ठंडी हवा कितना शीतलता प्रदान करती है। ऐसा ही कौन सा बेवकूफ़ होगा, और गुनगुनाते हुए को कौन करेगा। गुनगुनाता हुआ ऐसा ही बढ़ कर रहा था कि अचानक आंखें ही जगह एक जाकर ठिठक गई। सड़क के किनारे सभ्य और अंधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट कर दूर होगी। कंधे एक दूसरे पर बैग लटकता हुआ दिखाई दे रहा था, और पास में आकर वह बिग फ्रेड ज़मीन पर बैठकर दिखाई दी। सफ़ेद प्रिंट वाली एक साड़ी में पहने हुए उन्होंने ढंग से देखा, और वह गृहिणी की ओर लग रही थी। वह इतना रात हो गए और शहर में भीतर गुजरने हाईवे पर कुछ अजीब सा लग रहा होगा, हो सकता होगा हे मायके ससुराल वालों से उसका बिठा दिया होगा, और किसी के कारण वह लेट होने पर महिला को देर से ही वहां उतरना पड़ा होगा, और शायद उसका घर कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शा का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए उसके करीब आ गया, और बहुत नज़रों से नज़र टकराई, मगर लगा कि वह जरा सी झेपी मेरी आंखें के बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक में नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनसान रात में एक अकेली महिला, कम से कम एक मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूमती रही। चेहरे पर न कोई हवाई और न कोई भाव था। होठों पर एक मुस्कान थी, बराबर जमी रही। मैं एक झेप गया। मुझे ही वह नज़रें हटाना पड़ा, और कहीं वैसे ही तो नहीं। फिर एकदम से वह सिर झटक दिया, और वह कोई मैं तेज़ी से नज़र झटकता और कमज़ोर महिला को देख कर के अनजान बन जाता और उसे क्रॉस कर गया। अचानक उसको मैं तेज़ी से दौड़ता आया, और वह महिला चलते जा रही थी, और मैंने उसे क्रॉस कर दिया। अचानक ही वह आंखों से ओझल हो गई। कहीं भूत तो नहीं था। थोड़ा सा ही पहले लगने लगा, और रास्ता अब भयभीत होने लगा था। मैं जल्द अपने घर तक पहुंचना चाहता था। इसी तारमे के चक्कर में गजब से तेज़ी से आ गई, और बड़े ढंग से करीब 1.25 किलोमीटर चलने के बाद अचानक मुंह से चीख निकाली गई कि महिला करीब 100 गज की दूरी के ढंग से उसके किनारे पर खड़ी हुई दिखाई दी, कंधे पर एक बैग और ज़मीन पर फ्रिकेट्स। यह यहाँ कब आ गई? एक ही तो रास्ता है, ना ही कोई गाड़ी है, और ना ही कोई मुझसे आगे दौड़ करके आगे निकला है। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबितर हो गया। लगा कि वह आज आखिरी रात होगी उसके लिए। वह भूतिया औरत कुछ ही देर में मुझे चबा करके खा जाएगी। मैं बेतहाशा इतना तेज कि मुझे पता ही नहीं चला कि वह औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर के पहुंचा। सांसें धौंधनी और चल रही थी। घर के बाहर वह कुछ पल खड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया। अगले दिन वह शाम को 5 बजे ऑफिस पहुंचा। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात में सारा दुर्घटना बता डाली, और हंसते हुए उसने, नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात कर रहा है? बूचड़ खाने में बदबूदाया। हाँ बदबूदाया, और
वह रूह की प्यासी है और भले भांति जानती है कि वह उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं हैरान रह गया। वह कहानी मुझे बहुत याद आती है। उस आत्मा से मुझे आज भी बहुत डर लगता है। वह रूह बहुत डरावनी थी।